नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुखम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़, क्योंकि कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, पुण्य का काम करता है, किसी के दुख को मिटाता है, किसी की दरिद्रता को मिटाता है, किसी के जीवन में खुशियां लेकर आता है। तो कर दीजिए, शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के आधार पर, या आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो सीधा आइए www.astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। कॉल कीजिए मुझे डायरेक्टली और मुझसे बात कीजिए। तो चलिए कमल नंदलाल के महा उपाय में अब बढ़ते हैं आज के विषय पर और आपको बताएंगे कैसे करेंगे हम आपकी समस्या का समाधान। मित्रों, आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सामाजिक सम्मान पाने का महा उपाय। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सामाजिक सम्मान। देखिए, व्यक्ति समाज में रहता है, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और ऐसे में समाज में हमारी अगर मान प्रतिष्ठा ना हो, हमारी अगर इज्जत ना हो, तो कितना बड़ी ये प्रॉब्लम बन सकती है। ऐसे में आपने देखा होगा, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन इज्जत नहीं है। समाज में उन्हें कोई बुलाता नहीं है अपने कार्यक्रमों में, समाज में उन्हें कोई ऑफ़र नहीं करता, चाय पानी नहीं पूछता उनसे। एक पुरानी कहावत है, हुक्का पानी बंद हो जाना, सुना होगा ना आपने। एक ज़माने में पंचायतें जब लगती थी, तब ऐसा हुआ करता था। कारण क्या था? क्योंकि लोग समाज के अनुसार काम नहीं किया करते थे। हमारा सामाजिक दृष्टिकोण कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है। जिसके भी कुंडली के तीसरे भाव में प्रॉब्लम है, जिसके भी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी की महादशा चल रही है या उसकी अंतर्दशा चल रही है, और अगर वो पीड़ित है, तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि बुध जो है वो तीसरे भाव का रिप्रेजेंटेटर है। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी। ये देख लीजिए, बुध इज्जत भी देता है, बुध वायु भी है, बुध आपकी नाक है। कहते हैं ना, मेरी नाक कटने मत देना, सुना है आपने ना? बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि यार ये तो अपने नाक की बात हो गई है। और हाँ, देखिए, जब शूर्पणखा लक्ष्मण से बात कर रही थी या राम से बात कर रही थी, तो उसकी क्या काटी गई थी? नाक। यानी कि उसको, उसके नाक को प्रैक्टिकल में नहीं काटी गई थी, उसकी बेइज्जती करके उसको बाहर निकाल दिया गया था कि चले जाओ यहाँ से। और बाप अपने बेटे से क्या कहता है? बेटा, ऐसा कोई काम मत करना ताकि मेरा सर नीचा हो जाए, मेरी नाक कट जाए समाज में। कि जो नाक है ना, इसका कनेक्शन हमारी प्रतिष्ठा से है, हमारे समाज से है, हमारी इज्जत से है। क्या कहते हैं कि यार, इज्जत की 2 रोटी खा लो, लेकिन कोई ऐसा काम मत करो कि बेइज्जती हो जाए, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, है ना? हमारे लिए मान प्रतिष्ठा और इज्जत भी उतनी ही ज़रूरी है जितना धन ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है, ख़त्म हो गई है, और आपको समाज में कोई पूछता नहीं है, तो ये विशेष उपाय आपके लिए है। और इसके लिए बुध की अधिष्ठात्री देवी के निमित्त एक छोटा सा पूजन होगा। और बुध को कौन रूल करता है? देवी शाकंभरी। क्या है देवी शाकंभरी? जितनी भी हरियाली है ना दुनिया में, हरी घास, पालक, हरियाली जो जल से उत्पन्न होती है, वो बुध है। इसीलिए शाख पे लटकी हुई जितनी भी सब्जियां हैं ब्रांचेस पे, वो शाकंभरी को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए उन्हें कहा गया शाकंभरी। और इनकी जो शक्तिपीठ है वो सांभर ज़िले में है, जहाँ से भारत में एक ही जगह से सेंधा नमक निकलता है, वह है सांभर झील। और
एक ही तरीके का बता रहा हूँ आपको। बाकी तो लाहौरी नमक और पाकिस्तान की तरफ से नमक आता है, लेकिन भारत में एक ही तरीके से नमक निकलता है, वेजिटेरियन नमक, जिसको हम कहते हैं सेंधा नमक। वो निकलता है शाकंभरी शक्तिपीठ राजस्थान सांभर से। जी हाँ, और यहाँ पर वो शक्तिपीठ है, यहीं से इज्जत की प्राप्ति होती है। यहीं देवी ने जो हम मनुष्यों की इज्जत बरकरार रखी थी और अपने आंसुओं से हरियाली पैदा कर दी थी। तो विशेष एक काम करें, धनिया जो होता है, अगर आपको सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो धनिया के कुछ दाने ले लें और किसी भी बुधवार के दिन, अष्टमी के दिन, किसी भी दशमी के दिन एक ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें। ओम शाकंभरे देवेय नमः, इस मंत्र को सुन लीजिए, बड़ा सिंपल मंत्र है। ओम शाकंभरे देवेय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए देवी की पूजा करें। और उसके बाद क्या करें, कुछ सूखा धनिया के दाने ले लें और इसे कर्पूर से जलाकर देवी पर चढ़ाएं और कर्पूर से जलाकर देवी की आरती कर लें। जैसे ही ये दाने जलेंगे, आपके बुद्ध की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड आउट हो जाएगी और आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, एक नए उपाय के साथ में, आपके समस्या के समाधान के साथ में। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, पुण्य का काम कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरी सेवाओं के लिए अगर आप लेना चाहें तो astrotak.com पर आएँ, मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट करें, आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो कल है आपका वो कुछ बेहतर हो, अच्छा हो। नमस्कार, नमः शिवाय।